कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर बाकी सारे DS4। सरकार अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये बिल को लाई है। लेकिन ये बात कान खोलकर नरेंद्र मोदी जी सुन लें कि जिस सिंहासन पर वो बैठे हैं, जिस पर वो आसीन हैं, वो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, ना उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। दिक्कत देखिए भैया जनरल कैटेगरी के लोगों को है, क्योंकि वो फंसेंगे वही। आप इन कानूनों को लाने के बाद अब ये कहना चाहते हैं कि हम तुमको गाली देंगे, तुम्हारे माँ बाप को गाली देंगे, तुम्हारे पूर्वजों को गाली देंगे और तुमको बैठ के सुनना पड़ेगा। वो बॉन्ड तो क्रिमिनल घोषित हो चुके हैं। अगर वो पैदा हुए हैं जनरल कैटेगरी में तो क्रिमिनल ही हैं। और ये यूनिवर्सिटियों में आप देखिए नारे किस प्रकार के लगते हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो। कसम और सौगंध खा के कहते हैं कि ये बिल वापस करा के रहेंगे, वरना ये सरकार वापस करा के रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकारों से कि हमको माइनॉरिटी घोषित कर दीजिए इस देश में, हम अपने इंस्टीट्यूशन खुद बना लेंगे, हम आपकी भीख पे नहीं पलते हैं। 11 जनवरी 2026 को यूजीसी का नया नियम लागू होने के बाद कई राज्यों में विरोध देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं, आज उन्होंने प्रदर्शन किया। हमारे साथ कुछ छात्र, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या वजह है जो प्रदर्शन किया है? हमारा सरकार से सीधा सवाल, सीधा जवाब यही मांगा गया है कि क्या सरकार इस बिल को ला करके क्या साबित करना चाह रही है? क्या समानता को वो साथ देना चाह रही है या बच्चों में भेदभाव पैदा करना चाह रही है? क्या यही बच्चे यहाँ से सीख करके जाएंगे और बाहर समाज में ये जाति गतिविधियों का कार्य आगे बढ़ाएंगे? बच्चे हम यहाँ एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। सरकार अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये बिल को लाई है और सरकार ये चाहती है कि जातीय गतिविधियां हो जिससे उनका रोजी रोजगार चलता रहे। सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में तो भेज दिया, लेकिन बेटी बचाओ के लिए किया क्या? सीधा सा सवाल। अब ये बताइए, बेटी अगर इसका शिकार होती है वो अपने बचाव के लिए क्या करेगी? यूजीसी बिल के तहत, यूजीसी बिल में साफ शब्दों में लिखा गया है कि ना तो जो मुकदमा करेगा उसका कहीं नाम रहेगा और ना ही उस पे अगर फर्जी मुकदमा पाया जाता है तो उस पे किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही होगी। ठीक है, तो हमारा अब यही उससे प्रश्न है कि अगर आपने बेटी पढ़ाओ के लिए यूनिवर्सिटी में भेजा है तो बेटियां बचेंगी कैसे अगर उन पे फर्जी मुकदमा होता है? तो कल के दिन वो किसी बिस्तर पे पाए जाएंगी तो उनके बचाव के लिए वो करेंगी क्या? उन्होंने जो टीम गठित किया हुआ है यूजीसी में, जो सरकार जो टीम गठन की है उसमें एक भी जनरल का कोई अधिकारी नहीं दिया गया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC का अधिकारी की दिया हुआ है। उनका सुना कहाँ जाएगा? हमें ये बताइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि 90% जो SC ST एक्ट के तहत जो मुकदमा हुआ था उसमें 90% गलत मुकदमे पाए गए हैं। तो अब अगर वहाँ पे न्याय नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे कैसे न्याय होगा? हमारे बच्चे का करियर सीधे तौर पे खत्म होने जा रहा है। हम स्वर्ण समाज पढ़ाई लिखाई को छोड़ने जा रहे हैं। अब यही एक रास्ता दिख रहा है और हम इस चीज का सरकार को सीधे से जवाब देते हैं कि जो दिल्ली मुख्यालय में आपने बना रखा है यूजीसी हेडक्वार्टर, हम सीधे तौर पे उसका हम घेराव करने जा रहे हैं अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो। सरकार कह रही है कि जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बिल लागू किया गया है, क्या कहेंगे? सामान्य वर्ग के लिए कितना सही है? सामान्य वर्ग के लिए तनिक भी सही नहीं है, क्योंकि ये है यूनिवर्सिटी, ये संस्था है बच्चों को पढ़ने के लिए, ये आपकी राजनीति रोटियां सेकने के लिए नहीं है। किसी भी तरीके का अगर कोई भी बच्चा कोई भी शिकायत कर देता है, कल के दिन क्या अगर किसी लड़की को कोई अन्य कास्ट का अगर बच्चा प्रपोज करता है, ठीक है, तो अगर वो लड़की मना कर देती है और वो सीधे तौर पे जा करके कमेटी को ये इन्फॉर्म कर देता है कि उन्होंने हमारे रंग पे भेदभाव किया, उन्होंने हमारे जाति को लेके प्रश्न किया है, तो उस लड़की का सीधे तौर पे करियर खत्म किया जाएगा पहले बिना प्रश्न पूछे। ठीक है, और उसे 3 साल से 10 साल तक का जेल में सीधे डाला जाएगा। अब वो बच्ची उस बचाव के लिए कहाँ जाएगी कहने? हमें ये बताया जाए, जवाब दिया जाए। यही वो जातीय स्वर्ण जातीय है जो सरकार को यहाँ कुर्सी पे बैठने का मौका दी थी और सरकार ये भ्रम में आ करके और तुच्छ की राजनीति करने के लिए ये बिल को पास किए। लाना था यूजीसी, लाए हो यूजीसी, इस चीज का ध्यान रखना सरकार कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको इसका भारी भुगतान करना पड़ेगा और केंद्र में से ये सरकार पक्का लिखित जाएगी और हम राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया समाज, भूमिहार समाज,
हमारे मुस्लिम समाज के सभी साथी इस चीज का कसम और सौगंध खा के कहते हैं कि ये बिल वापस करा के रहेंगे, वरना ये सरकार वापस करा के रहेंगे। हमारा इतना ही बस कहना है और चेतावनी है। बिल्कुल, ये छात्र हैं और भी छात्र हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है? आज आप लोग विरोध कर रहे थे, क्या वजह थी जो आप विरोध दर्ज कर रहे थे? भैया ये जो यूसीजी बिल आया उसका हम लोग विरोध कर रहे थे। हम लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं भैया, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, हम लोग भी अपना फैमिली अपनी मतलब सब देखते हैं। अगर कल चल के हम यहाँ पढ़ रहे हैं, किसी को मेरे से दुश्मनी निकालनी है, उसने जाके मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया, मुझे तो ये भी नहीं पता चलेगा कि मुकदमा किया किसने है, उसका नाम ही डिस्क्लोज नहीं होगा। उसके बाद हम सीधे जेल, मेरी फैमिली खत्म भैया। उनको किसके पास जाएंगे कि मतलब ये सब वो किया जाए। उसके बाद भैया एक बात बताइए, इस जब SC/ST एक्ट आया उसमें 90% केस झूठे निकले, तो इसमें भी क्या झूठे नहीं निकलेंगे? आपको कमीशन बनाए थे तो आप उसमें जनरल कैटेगरी के भी लोगों को डालते हैं, भाई सबका मतलब निष्पक्ष जांच होता। इसमें आपने सिर्फ SC/ST OBC को डाला है, तो भाई जब जांच होगा तो किसकी सुनी जाएगी? हम कैसे विश्वास कर ले कि जनरल कैटेगरी की सुनी जाएगी? ये एक तरह से पूरा काला कानून है भैया, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। ये पहले ही रिजर्वेशन दिया गया है, हमने कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन में फिर चेंज ला दिया गया कि अब जो जनरल कैटेगरी का सीट है वो भी SC/ST नंबर ला के उस पर बैठ सकते हैं, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ठीक है, आप लोग को पढ़ना लिखना आप उसमें भी निकल जाइए पढ़ लिख के, लेकिन ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसको हम लोग के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम हम अपना आए तो यहाँ शिक्षा कर सकें, पढ़ सके। ये ना हो कि हम आए पढ़ने और हमें यहाँ से जेल जाना पड़ गया किसी भी कारणवश। आपको क्या लगता है, कई सालों से आप इस विश्वविद्यालय में रहे हैं, जो कई वर्ग के भी छात्र हैं, जात के भी छात्र हैं, क्या उनको लगता है कि इस तरह का UGC लाना सही है? नहीं भैया, देखिए भैया, OBC SC/ST का मुझे नहीं पता भाई, जिनको इसमें फायदा दिखेगा तो खुशी होंगे भाई, उनके लिए तो ये प्रॉफिटेबल ही है ना। उनके खिलाफ कोई मुकदमा या कुछ केस नहीं होगा, अगर वो झूठ भी कह दिए, वो मजाक में जाके एक सिंपल सा केस डाल दिए और हम लोग तो सीधे गए जेल। उन अगर पता भी चला फर्जी है तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये तो गलत है। उन लोगों को भैया भले मुंह पे बोले, पर उन लोगों को भैया देखिए कोई वो नहीं है, उन लोग खुश है अंदर से। दिक्कत देखिए भैया जनरल कैटेगरी के लोगों को है, क्योंकि वो फंसेंगे वही, वो बॉर्न टू क्रिमिनल घोषित हो चुके हैं। अगर वो पैदा हुए हैं जनरल कैटेगरी में तो क्रिमिनल ही हैं, उनको मान लिया गया कि अगर एक जनरल है तो क्रिमिनल है। कहीं भी जाते हैं थाना वाना कहीं पे भी, तो वहाँ पे सबसे पहले कास्ट देखा जाता है, कास्ट क्या है, अगर जनरल है तो क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, UGC का जो बिल आया है, अगर उसमें संशोधन नहीं हुआ तो आप भैया मैं संशोधन चाहता ही नहीं हूँ, इस बिल को वापस लिया जाए। आपको बिल लाना है, आप ऐसा बिल लाइए जो सबको इक्वलिटी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वलिटी दे। अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़के को उत्पीड़न कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो जाए उस कमेटी में कंप्लेंट करे, निष्पक्ष जांच हो। अगर जनरल का लड़का कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर SC/ST का OBC कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या OBC का लड़का SC/ST को नहीं परेशान करता? क्या SC/ST का लड़का OBC को या जनरल को नहीं परेशान करता होगा? तो बिल्कुल, ये छात्र हैं और भी छात्र हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है? और हिमांशु जी, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या वजह थी? UGC को लेके वजह थी बस। हम लोग चाहते हैं UGC को रोल बैक किया जाए। क्या खामियां आएगी UGC? खामियां जैसे बहुत से आगे चल के हम लोग भी देख के आगे चल के हम लोग के बहन बेटियों को आगे चल के दिक्कत होगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में दिक्कत होगी। अभी मान लीजिए, अभी रिसेंटली दिल्ली का एक न्यूज आया था, एक लड़की थी, उसको एक लड़के ने प्रपोज किया, उसने मना कर दिया उसको, उसके खिलाफ उसने वो केस करवा दी, उसको 10 साल की सजा होने की, लेकिन लड़की के बाप ने 50,000 रुपए दे के कॉम्प्रोमाइज करवाया। अब बताइए इसमें किसकी नुकसान है? जनरल कैटेगरी का तो नुकसान हो रहा है इसमें। सरकार तो कह रही है कि जातिगत भेदभाव रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। ठीक है भाई, जातिवाद स्कूल और कॉलेज में तो जातिवाद नहीं होता है। स्कूल में हम लोग भी बैठते हैं, OBC जनरल जितने भी SC/ST हम लोग एक ही टिफिन में खाते हैं, एक ही जगह बैठते हैं। अदरवाइज मेरा रूममेट भी है, OBC SC हमारे रूममेट भी है, तो अच्छी हम लोग में बोल नहीं, तो हम लोग तो जात भेद तो कुछ नहीं होता, जात पात भेदभाव कुछ नहीं होता। कॉलेज में भी हम लोग जात भेद कुछ नहीं होता है। तो आपको लगता है कि UGC कानून वापस लेना चाहिए? हाँ, मेरे को लगता है UGC कानून वापस ही लेना चाहिए। अगर सरकार UGC कानून नहीं लेती है तो क्या करेंगे? अगला स्टैंड क्या होगा आप लोगों का? आंदोलन जारी रहे। आंदोलन जारी कर। क्या नाम है आपका? वैभव नाम है हमारा। बाबू जी, क्या दिक्कत है UGC कानून? दिक्कत यह है कि आपने 10% जनसंख्या को 90% जनसंख्या के सामने खड़ा कर दिया और ये कहा कि ये 10% जनसंख्या है, ये ऑपरेसर है और आप सब लोग ऑपरेटर हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डेटा है ये, मैं अपने मन से कोट नहीं कर रहा हूँ, कि जो SC/ST अट्रॉसिटीज में जो केस रजिस्टर्ड होते हैं वो 81% OBC के खिलाफ रजिस्टर होते हैं। तो जिसको आप ऑपरेसर कह रहे हैं 90% जनसंख्या का, उसके खिलाफ तो सिर्फ 5% केस रजिस्टर होते हैं, 10% केस रजिस्टर होते हैं। तो आप और ये यूनिवर्सिटियों में आप देखिए नारे किस प्रकार के लगते हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, इस तरह के नारे लगते हैं। साथ में और नारे क्या लगते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर, बाकी सारे DS4।
जब आप हमको हमारे माँ बाप को चोर कहेंगे, हम आपका प्रत्युत्तर देंगे तो आप हमारे ऊपर केस लाद देंगे। आप इन कानूनों को लाने के बाद अब ये कहना चाहते हैं कि हम तुमको गाली देंगे, तुम्हारे माँ बाप को गाली देंगे, तुम्हारे पूर्वजों को गाली देंगे और तुमको बैठ के सुनना पड़ेगा अगर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकारों से कि हमको माइनॉरिटी घोषित कर दीजिए इस देश में, हम अपने इंस्टीट्यूशन खुद बना लेंगे, हम आपकी भीख में नहीं पलते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन खुद बना लेंगे, अपने बच्चे वहाँ पढ़ाएंगे। घोषित करिए हमको माइनॉरिटी इस देश में। आप हमको क्या चाहते हैं? आप हमको यहूदी बनाना चाहते हैं इस देश में? आप हमारा जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया वही आप हमारे साथ करना चाहते हैं? आप हमारे नस्ल कशी करना चाहते हैं क्या आप बिल्कुल इस देश में? और नस्ल कशी की आवाजें कई जो बहुजन खुद को कहते हैं, बहुजन मंचों से हमारी नस्ल कशी की आवाजें उठती हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो प्रोटेक्टेड लोग हैं और हम लोग जन्म से दोषी करार दिए जा चुके हैं। क्या इस देश की आजादी में हमारे लोगों का कोई योगदान नहीं था? इस देश की आजादी में 50% शहीद हमारी कम्युनिटी से थे। रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन थे ये लोग? कौन थे ये लोग? क्या काम कर रहे थे ये लोग? हमारे पूर्वजों ने इनके जब ये देश जो मॉडर्न स्टेट बना, मैं 1900 से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मॉडर्न स्टेट बना ये देश, जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमारे पूर्वजों ने सबका साथ सबका का विकास सोचा। आज जो सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो वो बिल्कुल ढकोसला कर रही है। वो हमको मार देना चाहती है, हमको यहूदी बना देना चाहती है इस देश में। लेकिन ये बात कान खोलकर नरेंद्र मोदी जी सुन लें कि जिस सिंहासन पर वो बैठे हैं, जिस पर वो आसीन हैं, वो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है। वो डॉक्टर हेडगेवार की सोच है, जिस सोच से आज वो वहां बैठे हैं। इस बात को सोच लें, ना उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं जिनका कहना है कि अगर ये यूजीसी का कानून वापस नहीं लिया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ मैं आयुष अवस्थी।